योगी ने संभाली कमान, शुरू हुआ मिशन 2024। पश्चिमी यूपी से योगी ने खेला करने की बड़ी शुरुआत की। पश्चिम और ब्रज के 38 जिलों को साधने के लिए हुई बड़ी बैठक। योगी के दौरे के बाद चुनाव के 1.5 साल पहले शुरू हुई तैयारी। इस बार योगी ने बनाया ऐसा मास्टर प्लान कि पश्चिमी यूपी से विपक्ष का होगा सुपड़ा साफ। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरकर घर घर संपर्क अभियान की एक बड़ी शुरुआत हुई। जी, आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में भले ही 1.5 साल का वक्त बचा हो, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी तैयारी पूरे देश में अभी से शुरू कर दी है। मिशन 2024 बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली में लगातार बैठकें चल रही हैं, जिसमें देश के सभी राज्यों से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक, एमएलसी, जिलाध्यक्ष सभी को अभी से घर घर जाकर 2024 के लिए संपर्क अभियान और पार्टी की योजनाओं के बारे में बताकर जनता को साधने को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं पूरे देश की निगाहें देश के सबसे बड़े राज्य यूपी पर है, जहां से केंद्र की सरकार को बनाने में यूपी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जिसने यूपी में बाजी मारी, समझो कि वो केंद्र की सरकार में सबसे भारी। यही वजह है कि यूपी में अभी से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसकी कमान योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाली है। बीते 17 अगस्त को सीएम योगी पहली बार सहारनपुर पहुंचे और पश्चिमी यूपी को लेकर बड़ी बैठक की। योगी के अलावा भाजपा के नए संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी संगठन की अपनी पहली बैठक गाजियाबाद में की, जिसमें सांसद, विधायक, एमएलसी, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी शामिल हुए। पहले पश्चिम यूपी में सीएम का दौरा और फिर संगठन मंत्री की पहली मीटिंग भी पश्चिमी यूपी में रखी गई। पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र की इस बैठक में धर्मपाल सिंह ने अपने संगठन की मजबूती पर फोकस रखा। उन्होंने कहा, संगठन की ताकत के दम पर हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस बैठक में मौजूद डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, विपक्ष हताश और निराश है, लेकिन हमें जीत के भ्रम में नहीं रहना है। तो इस बैठक की प्लानिंग से समझा जा सकता है कि ब्रज क्षेत्र और वेस्ट यूपी भाजपा के लिए कितना अहम है। वहीं अगर बीते 2 विधानसभा और लोकसभा की बात की जाए तो जो हाल यूपी की विपक्षी पार्टियों का हुआ है, उसको लेकर बीजेपी का मतलब साफ है कि इस बार बीजेपी विपक्ष को खाता भी खोलने का मौका नहीं देना चाहती, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में बीजेपी ने विपक्ष के घरों में जिस तरीके से धूल चटाई है, उससे विपक्ष डरा और सहमा हुआ है और इसी हार के डर को बीजेपी विपक्षियों के अंदर बरकरार रखना चाहेगी। आजमगढ़ और रामपुर में जिस तरीके से सपा के किले को बीजेपी ने ढहाया है, उससे बीजेपी को बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र में सपा आरएलडी गठबंधन को कमजोर करने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही एससी वोटर्स को साध कर बीएसपी को भी भाजपा कमजोर करना चाहती है। योगी ने मिशन 2024 की खुद से संभाली कमान। इस माइक्रो प्लान पर योगी ने अभी से काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी मंडल के साथ पश्चिमी यूपी की राजनीति को प्रभावित करने वाले सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़ के साथ पूर्वांचल के आजमगढ़ मंडल की कमान खुद के पास रखी है। इसके लिए 2 तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले बेहतर कानून व्यवस्था के साथ वेस्ट यूपी और ब्रज क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का लाभ गांव-गांव में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। दूसरा कि संगठन के कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरकर घर घर संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वेस्ट यूपी और ब्रज क्षेत्र में 27 लोकसभा सीटें हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिनमें पश्चिम और ब्रज क्षेत्र में 27 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 20 सीटें भाजपा के पास हैं, 7 सीटें विपक्ष के पास हैं। लेकिन इस बार पश्चिमी यूपी में सपा और आरएलडी के गठबंधन की चुनौती के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां की बची हुई सीटें भी छीनना चाहते हैं। यही वजह है कि दोबारा यूपी की सत्ता पर काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर का दौरा किया। तो मकसद साफ है और आने वाले 2024 में बीजेपी का जलवा एक बार फिर से यूपी में देखा जा सकता है, क्योंकि विपक्ष जहां अभी पीएम उम्मीदवार की लड़ाई में लड़ रहा है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से सब कुछ तय है और अपने मिशन 2024 में फतह करने की तैयारी शुरू कर दी है। योगी के इस पश्चिमी यूपी मिशन 2024 को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।